हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉस्मो एकेडमी में। अपना क्लास संस्कृति वाला पोर्शन चल रहा था। आज अपन एक क्लास संस्कृति का एक और टॉपिक, राजस्थान के जो लोक गीत लोक नृत्य पढ़े थे अपन ने, उसी से लगता है एक और टॉपिक लोक नृत्य पढ़े थे पिछली क्लास में। अब अपना है लोक नाट्य वाला टॉपिक। ये टॉपिक भी कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वही प्रवर्तक कौन है, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसके मुख्य कलाकार कौन से हैं और उसके मुख्य विशेषताएं क्या क्या, वो अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है ना। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य और लोक नृत्यों में सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन से हैं मुख्यतः। ख्याल पढ़ेंगे अपन। अब ख्याल में भी जैसे तुर्रा कलंगी है, तुर्रा कलंगी है, तुर्रा कलंगी के बाद में कन्हैया ख्याल है, हेला ख्याल है, ठीक है, और अलीबख्श ख्याल है, अलीबख्शी ख्याल है, कुचामणी ख्याल है और शेखावटी ख्याल है। ठीक है ना। इनके अपन डिटेल में चर्चा करेंगे ख्याल वाले पोर्शन में। ठीक है ना। ऐसे ही स्वांग है। स्वांग मतलब किसी चरित्र की नकल करना। स्वांग, किसी चरित्र की नकल करना स्वांग। और स्वांग वाले में अपन पढ़ेंगे, इस स्वांग वाले में जैसे भरतपुर का प्रसिद्ध है स्वांग, पूर्वी राजस्थान का। ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान का की डिटेल में पढ़ेंगे अपन। रम्मत जैसे बीकानेर की प्रसिद्ध है, आचार्यों का चौक। पोखरण जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे अपन। नौटंकी वही पूर्वी राजस्थान भरतपुर वाले इलाके के आसपास का। नौटंकी मतलब वही नकल वगैरह करना। ठीक है ना। तमाशा जयपुर का लोक नाट्य है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लीलाएं, लीलाएं जैसे रामलीला होती है ना, लीलाएं आजकल भी ग्रामीण इलाकों में, रामलीला, रासलीला। ठीक है ना। और चार वेद, टोंक वाले इलाके में जो दंगल रूप में जो नाट्य किया जाता है उसको कहते हैं चार वेद। ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपन ये जो मुख्य मुख्य हैं वो अपन आज यहाँ चर्चा करते हैं। और इसके साथ में ही अपना ये जो लोक नृत्य और नाट्य वाला एक टॉपिक था, ठीक है ना, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला है ख्याल। ख्याल होता क्या है? ख्याल है संगीत प्रधान लोक नाट्य, मतलब जिसमें संगीत की प्रधानता हो, ऐसा नाटक जिसमें संगीत भी साथ साथ में चले। ठीक है ना। इसका अर्थ है खेल, खेलना। ख्याल का मतलब ख्याल मत करे, गांव में कहते हैं ना ख्याल मत करे, मतलब खेल मत दिखा तू मेरे को। ठीक है ना, ख्याल मत दिखा, वही है ये इसका संबंध। नाट्यों की सबसे लोकप्रिय विधा, विधा मतलब कला, सबसे लोकप्रिय अगर कला है वो ख्याल है। इसके खिलाड़ी, इसके कलाकार को खिलाड़ी कहते हैं। जो प्रतियोगिता होती है ख्याल की उसको दंगल कहते हैं, दंगल प्रतियोगिता को कहते हैं। और इसका जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। ये चीजें अपने को नॉर्मली बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब कौन कौन सी ख्याल, जैसे मैंने बताया, तुर्रा कलंगी ख्याल पढ़ेंगे, कुचामणी ख्याल पढ़ेंगे, अलीबख्शी ख्याल पढ़ेंगे, शेखावट की ख्याल पढ़ेंगे, हेला ख्याल पढ़ेंगे और कन्हैया ख्याल पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आता है। ठीक है ना। तो एक एक की अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि तुर्रा कलंगी हो चाहे कोई सी भी ख्याल हो, कुछ भी पढ़े अपन, सबसे पहला तो उसका प्रवर्तक कौन है, फिर उसको उसके जो अन्य कलाकार है वो कौन है, उसका क्षेत्र कौन सा है, उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं वो कौन सी है। इसके अलावा अपने को और कहीं जाना नहीं है। प्रवर्तक की बात करूं मैं तो तुकनगीर और शाह आलम ये चंदेरी के थे, मध्य प्रदेश का एक इलाका चंदेरी। ठीक है ना। तो तुकनगीर और शाह आलम भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि राजस्थान में इसके प्रवर्तक है तुर्रा कलंगी के सहेडू सिंह और हमीदा बेग। आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक तो है हिंदू कलाकार और एक है मुस्लिम कलाकार। ठीक है ना। तो हिंदू और मुस्लिम कलाकार मिलके जिस ख्याल का प्रदर्शन करते हैं वो यही है तुर्रा कलंगी ख्याल। समन्वय, हिंदू मुस्लिम समन्वय रूप देखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। ये देखो, इसका मंचन और हिंदू और मुसलमान कलाकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कैसे? हिंदू जो कलाकार है जैसे तुकनगिर और सैयदू सिंह है, ये तुर्रा तुर्रा बनते हैं उसमें। और तुर्रा क्या है? भगवान शंकर के उपासक है। ठीक है ना। इसमें हमीदा बेग और शाह अली है, वो कलंगी का रूप निभाते हैं। और कलंगी क्या है? माँ पार्वती, शक्ति के उपासक। और शक्ति कौन? माँ पार्वती।
उसके उपासक है। तो शिव और शक्ति का उपासक है सैयदू सिंह हमीदा बेग, और भारत लेवल पे तुकनगीर और शाह आलम। ठीक है ना। तो अगर पूछे कि प्रवर्तक कौन है तो तुकनगीर शाह आलम, और ये पूछ ले कि सैयदू सिंह हमीदा बेग किसके प्रवर्तक है, राजस्थान में इसके प्रवर्तक तुराकलंगी के कौन है, तो सैयदू सिंह और हमीदा बेग। और ये मुख्यतः गोसुंडा, राजस्थान में गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, ये तोड़ वाला इलाका है ना, तो वहां का ये प्रसिद्ध है तुर्राकलंगी ख्याल। ठीक है ना। प्रसिद्ध क्षेत्र गोसुंडा निम्बाहेड़ा। राजस्थान का एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें मंच सज्जा होती है, मतलब मंच, एक पूरा मंच इसमें होता है, मतलब स्टेज वगैरह लगाया जाता है, ऐसे समझो आप, है ना। तो एकमात्र लोकनाट्य कौन सा है, तुर्रा कलंगी ख्याल है। बाकी किसी में मंच नहीं होते, बाकी ऐसे ही लीला भी करते हैं, तो ऐसे कोई मंचन थोड़ी होता, आराम से लो ऐसे करते हैं, तो मंच सज्जा वाला तुर्रा कलंगी। ठीक है ना। इसमें प्रमुख जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो चंग है। ठीक है ना, चंग काम में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाता। आप जब लोकनाट्य यहाँ पढ़ेंगे अपन सारे, तो वहां देखोगे कि लगभग सभी में स्त्री की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। जब बात एक लोकनाट्य की आएगी तमाशा की, तो वहां देखेंगे कि स्त्री की भूमिका है वो स्त्री ही निभा रही है। एकमात्र लोकनाट्य है जिसमें स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, बाकी सभी में स्त्री की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना अपने को। और नर्तकी गाता गाने का सब में यही है, लोकनाट्य में सब में यही है, जो नाचेगा वही गाएगा, यानी गाते गाते डांस करेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखते हैं। प्रवर्तक, क्षेत्र विशेष, और कुछ वाद्य यंत्र जो इसमें काम में लेते हैं, कुछ इसकी मुख्य विशेषता। एक इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखना है, इसके कलाकार इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीदा बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह, ये इसके मुख्य कलाकार है और एग्जाम में पूछे गए 100%। कौन कौन है, जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीदा बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। चेतराम सोनी, ताराचंद, हमीदा बेग और जयदयाल सोनी और ठाकुर ओंकार सिंह, ये इसके मुख्य कलाकार है तुर्रा कलंगी। ठीक है ना। इसके ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, ये सफिशियंट है मैटर। दूसरा है कुचामणी खाल, तुर्रा कलंगी के बाद में कुचामणी खाल नाम से ही हो रहा है। क्षेत्र कौन सा हो गया, कुचामन, कुचामन वाला इलाका, नागौर वाला जो इलाका है। ठीक है ना। वो इसके प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम जी कलाकार। दूसरे कलाकार उगम राम जी, तो ये तो इसके हो गए कलाकार। प्रवर्तक कौन, लच्छीराम, और दूसरे जो मुख्य कलाकार है इसके प्रसिद्ध उगम राम जी। ठीक है ना। पात्र कहानी नहीं है, ये जो ख्याल इसमें होता है, कौन कौन से ख्याल होते हैं इसमें, कुचामणी ख्याल में मीरा मंगल, राव रिडमल, मीरा मंगल और राव रिडमल। ये राव रिडमल है, इसके जो लिखने वाले हैं, इस ख्याल को किसने लिखा है, लच्छीराम जी का है। ठीक है ना, लच्छीराम जी ने लिखा है राव रिडमल वाला। तो ये दो कहानियां याद रखनी है, मीरा मंगल और राव रिडमल। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं, मैंने बता दिया। नाट्य में लगभग यही है, केवल तमाशे में स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है। खुले मंच का प्रयोग होता है, मैंने बताया कि मंच सजा केवल एक में होती है। ठीक है ना, वो क्या तुर्रा कलंगी, बाकी सभी में खुला मंच। इसका स्वरूप ओपेरा के जैसा होता है, ये इस विशेषता इसकी। लोक गीतों की प्रधानता होती है, मैंने बताया। ठीक है ना, गीत भी गाए जाते हैं, नर्तकी गायन का काम करते हैं, ये लोग नर्तकी गायन का काम करते हैं। तो सब में ये मेन है। अगर कथन कारण वाले में पूछ लेना तो सब चीजें सेम है इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यही है बस, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। ठीक है ना। और लोकगीतों की सब में प्रधानता होती है, लोकगीत गाते हैं, गाते गाते तो वो डांस करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी इसमें। और इसमें सर कुछ चीज है नहीं, क्षेत्र विशेष याद रखना है। प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम जी। अन्य कलाकार उग्रराम जी। लच्छीराम जी ने इसका एक ख्याल लिखा था, कौन सा, राव रिडमल, मीरा मंगल, जो कि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि भवाई के और गीदड़ नृत्य के पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है इसका भी पूछ ले। और ये इसकी मुख्य विशेषताएं जो है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है, जो नॉर्मल विशेषता है वही सबकी विशेषता इसकी है। नेक्स्ट है अलीबख्शी ख्याल। अलीबख्शी क्षेत्र अलवर मुंडावर वाला क्षेत्र, खेरतल तिजारा, आजकल नया जिला बन गया। ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक है अली बख्श, इसको कहते हैं अलवर का रसखान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से किसको अलवर का रसखान के नाम से जाना जाता है, तो अली बख्शी ख्याल के जो प्रवर्तक है, अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक ही अली बख्शी है, बस ऐसे याद रखना। और उन्हीं को अलवर का रसखान कहा जाता है, रसखान। और इसका जो पहला ख्याल है कृष्ण लीला पर आधारित है। ठीक है ना। और ये सबसे बेस्ट है, ख्याल शैली में सबसे बेस्ट कोई नाटक है तो वो कृष्ण लीला वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शेखावटी के ख्याल। शेखावटी नाम से ही है क्षेत्र शेखावटी, और इसके प्रवर्तक है चिड़ावा के नानूराम जी। चिड़ावा के नानूराम जी को तो इसको प्रवर्तक है, और इन्हीं के एक शिष्य है दूलिया राणा। ठीक है ना,
दूलिया राणा, इसने इसको फेमस किया है भाई। अगर शेखावटी में सबसे ज्यादा किसने शेखावटी ख्याल को प्रसिद्ध किया है तो वो चिड़ावा के नानू राम जी के शिष्य है दूलिया राणा, उन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है ना। प्रमुख ख्याल कौन कौन से? हीर रांझा जयदेव कलाली राजा भर्तरी। ठीक है ना, हीर रांझा जयदेव कलाली और राजा भर्तरी। हालांकि ये जो है ना, ये बहुत कम पूछते हैं, किसी एग्जाम में पूछते हैं भले ही, लेकिन ज्यादातर के यही पूछते हैं बस, इसका प्रवर्तक कौन है और क्षेत्र कौन सा है, और कोई एक आदि कोई मुख्य विशेषता है वो पूछते हैं। बाकी ये जो पात्र है ना प्रमुख ख्याल, ये बहुत कम होते हैं क्योंकि लगभग में मिलेगा और कंफ्यूज हो जाओगे आप याद करते करते। बाकी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, आप रट लो कैसे भी तरीके से। ठीक है ना। राजा भर्तरी वाली कहानी सबने सुनी हुई है। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े तपस्वी, ठीक है ना, बड़े बहुत महान राजा, ठीक है ना, एमपी के थे, लेकिन राजा भर्तरी, इसकी बहुत कथा प्रसिद्ध है कि कहा जाता है कि राजा भर्तरी अपने राज्य में राज कर रहे थे, लेकिन एक तपस्वी मिला उनको और उसने कुछ उनको अमृत होने का एक फल दिया। भर्तरी जो कि राजा अपनी पत्नी से, रानी से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने वो फल पत्नी को दे दिया। पत्नी किसी और से प्रेम करती थी, ठीक है ना, वही है ना, ठीक है ना, पत्नी ने किसी और को दे दिया, दास को दे दिया, दास ने किसी दासी को दे दिया, दासी ने किसी नौकरानी को दे दिया, किसी और को दे दिया, दास को दे दिया, और अंत में वो लौट के किसी के पास आया, वो फल वापिस राजा भर्तरी के पास में। तू किसी और, ठीक है ना, तो वही बात, तू किसी के हंसी रातों का चांद सही, पर मेरे हर जर्रे में शामिल तू है। तो वही चीज, किसी के रातों का चांद, चांद कौन? पत्नी, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था राजा भर्तरी। पत्नी किसी और से प्रेम करती थी, पत्नी जिससे प्रेम करती थी वो किसी और से प्रेम करता था, और लौट के वो फल किसी के पास में आया, राजा भर्तरी के पास में। जब इस बात का पता राजा भर्तरी ने देखा कि ये फल वापस मेरे को आया, मतलब पत्नी को जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ वो मेरे को नहीं करती, वो किसी और को करती है, वो किसी और को करता है, मतलब ये दुनिया गोल है, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया क्या है? मोह माया है। ठीक है ना। गया जंगल के माए लगा रहे या फेरी, ठीक है ना। बाद में राजा भर्तरी है वो संन्यास धारण कर लेते हैं। संन्यास धारण करने के बाद वो अपने राजमहल में, इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, ठीक है ना, राजमहल में जाते हैं और पत्नी से भिक्षा मांगते हैं, माता बोलते हैं, फिर उसको भिक्षा मांगते हैं, और पिंगला भी अपने पुत्र को आगे कर देती है भिक्षा के रूप में, ठीक है ना, कि यही भिक्षा है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है राजा भर्तरी की, बहुत बड़ी सन्यासी हुई है, और राजा भर्तरी का मेला भी लगता है अलवर में, कनफटे साधुओं का जो तीर्थ स्थल उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना, क्षेत्र वगैरह आ रही है सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला मतलब, हेला आवाज लगाना, लंबा सार का हेला, लंबा सारा हेला, बहुत बड़ा हेला, मतलब देते ना, हेलो दीजिए भाई, गांव में बोलते ना हेलो दीजिए भाई बिन, मतलब उसको बुलाना, आवाज दे के बुलाना, लंबी टेर, ताकि दूर तक आवाज जाए। तो इसको कहते हैं लालसोट दौसा, पूर्वी राजस्थान वाला इलाका लगभग, लालसोट दौसा करौली, सॉरी हाँ, लालसोट दौसा करौली सवाईमाधोपुर वाला इलाका। अगर क्षेत्र पूछे तो प्रवर्तक हेला सायर इसके प्रवर्तक है, यही बोला ना, लंबी टेर आवाज देना। इसके वाद्य यंत्र नौबत, और नौबत मुख्यतः यूज में लिया जाता है, नगाड़ा जो बजता है, ठीक है ना। इसमें संगीत दंगल, वही सब में वही सेम ही चीज है, दंगल के रूप में काम, सब दंगल की तरह उसको प्रयुक्त किया जाता है, मंचन किया जाता है, ठीक है ना। कन्हैया ख्याल, पूर्वी राजस्थान, ये भी पूर्वी राजस्थान, ये भी पूर्वी राजस्थान। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ था भाई, जो इसका मुख्य पात्र होता है कन्हैया दंगल का, कन्हैया ख्याल का, उसको मेडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेडिया, ये याद रखना भाई। कन्हैया ख्याल का जो मुख्य पात्र होता है उसको मेडिया कहते हैं। इसका आयोजन दिन में होता है। अब ये इंपॉर्टेंट, दिन में एक और का आयोजन अपन ने करवाया था पिछली क्लास में, किसका करवाया था? गौरी का, गौरी मंचन का, जो गौरी नाट्य का जो नृत्य का, राई नाट्य का जो मंचन होता है वो दिन में किया जाता है, और कन्हैया ख्याल का भी मंचन का दिन में किया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत के जो कथानायक होते हैं, जैसे राम, इन पे इनके जो चरित्र होते हैं उनका मंचन इसमें किया जाता है। तो कन्हैया ख्याल पूर्वी राजस्थान, ठीक है ना, मुख्यतः मेडिया जो मुख्य पात्र होते हैं, और इसमें दिन में आयोजन होता है। हेला ख्याल लालसोट करौली सवाईमाधोपुर वाला, हेला का मतलब लंबी टेर देना, आवाज देना, और सायर हेला इसके प्रवर्तक है, ठीक है ना। यही बस मुख्य बातें हैं, इसमें कुछ और ज्यादा पढ़ने की, माथाफोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो ये सफिशियंट है आपकी मैटर। अब कुछ अन्य और है, वन लाइनर क्वेश्चन, बेट की नाट्य तुरा कलिंगी का एक रूप है, बेट की नाट्य वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे कठपुतली ख्याल नाटकों का जन्मदाता माना जाता है, जबकि कठपुतली लोक नाट्य है वो भरतपुर का प्रसिद्ध है। माच की ख्याल मारवाड़ की प्रसिद्ध है, और इसके प्रवर्तक है बक्सूराम भीलवाड़ा के, ठीक है ना। रसिया की दंगल डी की प्रसिद्ध है, और बेट की दंगल बाड़ी बसेड़ी धौलपुर की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेट की दंगल कहाँ की प्रसिद्ध है?
बाड़ी बसेड़ी धौलपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये अपने को वन लाइनर भी याद रखना, हो सकता है सीधा सीधा एक ही से उठा के पूछ ले, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक ख्याल हो गया, एक लोक नाट्य हो गया, दूसरा है रम्मत। वही खेल नाट्य, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया हुआ, रम्मत क्या है, खेल नाट्य बस, ठीक है ना। इसका उद्भव जैसलमेर हुआ, लेकिन अगर प्रसिद्ध है तो वो आचार्यों का चौक की है। उद्भव तो जैसलमेर में हुआ, लेकिन बीकानेर के आचार्यों का चौक इसका प्रसिद्ध स्थान है भाई, ठीक है ना। बीकानेर के आचार्यों का चौक प्रसिद्ध है, और इसमें इसका मंचन होली में किया जाता है इस समय, ठीक है ना, होली में किया जाता है, और ये पाटे पे किया जाता है, इसलिए इसको पाटा संस्कृति भी कहते हैं। आप देखोगे तेरे ताली नृत्य बैठ के किया जाता है, मंच सजा तुर्रा कलिंगे में, खुला ओपेरा जैसा कुचामणी ख्याल में, ठीक है ना, और पाटा संस्कृति रम्मत में। तो विशेष हो गया ना, तो ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें प्रसिद्ध पोखरण पलौदी बीकानेर जैसलमेर वाला इलाका, खेलार रम्मत खेलने वाले व्यक्ति को खेलार कहते, खिलाड़ी को खेलार कहते हैं। अभी मेडिया भी देखा अपन ने, और मेडिया क्या था, कन्हैया ख्याल वाला पात्र आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन मीडिया वाला, ठीक है ना। ऐसे ही खेलार रम्मत खेलने वाले को, ये भी आया हुआ है, ठीक है ना। पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, इसका जो मंचन होता है, कथा होती है, वो पुराण जो पौराणिक कथाएं हैं उन पे आधारित होती है, या ऐतिहासिक जो भी है तथ्य है उन पर आधारित होती है। मुख्यतः पुष्करणा ब्राह्मण है वो इसको खेलते हैं। इनके गीतों का संबंध चौमासा, लावणी और गणपति वंदना से होते हैं। गणपति गणेश जी वाले, और लावणी बुलाना, बुलाना से तात्पर्य है ना प्रियतमा को बुलाते हैं। और चौमासा, चौमासा मतलब सावन वाला महीना, सावन भादवा जहाँ बरसात होती है उन 3-4 महीनों में, उसको चौमासा कहते हैं। 4 महीनों का समय चौमास, जहाँ बरसात होती है ना जिन 4 महीनों में, उसको कहते हैं वर्षा ऋतु वाला समय चौमासा, ठीक है ना। तो इनका गीतों का संबंध रम्मत से होता है। आचार्यों का चौक मैंने कहा ना, प्रसिद्ध कहाँ की है आचार्यों का चौक की, ये लो फेमस आचार्यों का चौक की प्रसिद्ध है बीकानेर की, जहाँ इसका आयोजन होली में किया जाता है, होली पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पाटों पर होता है इसका मंचन, इसीलिए ये पाटा संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। प्रारंभ पकड़दास की रम्मत से होता है। आचार्यों का चौक वाली जो रम्मत होती है उसका प्रारंभ है पकड़दास की रम्मत पे होता है, और पाटा संस्कृति पर होता है, पाटे पर होता है इसका मंचन, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पाटा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी है, हिडाऊ मेरी की रम्मत और स्वतंत्र बावनी की रम्मत, ठीक है ना। हिडाऊ मेरी की रम्मत जवाहरलाल पुरोहित द्वारा, और स्वतंत्र बावनी जो रम्मत है वो तेज कवि, ये जैसलमेर में इसकी अगर रम्मत की शुरुआत किसी ने की है तो जैसलमेर में रम्मत की शुरुआत तेज कवि ने की है, ठीक है ना। और इनकी जो रचना है कौन सी, स्वतंत्र बावनी, ये महात्मा गांधी को भेंट की, और ये किसी एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। तेज कवि द्वारा रचित स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत किसको भेंट की गई, महात्मा गांधी को, ठीक है ना। अब होता क्या है, इन्होंने इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार वारंट जारी किया गया, और इनका जो अखाड़ा था श्री कृष्ण अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था, श्री कृष्ण अखाड़ा ऐसे कुछ करके अखाड़ा था इनका तेज कवि का। और कहा जाता है कि इनके खिलाफ वारंट जारी हुआ जब इन्होंने ये स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्रता के संबंध में ये लिखा, ठीक है ना। तो बाद में इन्होंने एक गीत भी इनका प्रसिद्ध है, ठीक है ना, खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा न तेरे बाप का, ठीक है ना, तुम्हारे लगाए बंदी खाना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनका कोई एक गीत भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है तेज कवि का, ठीक है ना। तो ये याद रखना, गांधी जी को बैठ के स्वतंत्र बावनी, और इसके जो सारे पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है भाई, रम्मत के जो जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। और आप देख लेना, इनसे ज्यादा कोई आपके क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, ठीक है ना। इसमें सभी समुदाय के जो लोग हैं वो भाग ले, ऐसे नहीं कि कोई स्पेशल हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान, सभी सभी भाग लेते हैं इसमें, ठीक है ना। प्रमुख कलाकार मणिराम तुलसीराम फागू और सुहारा महाराज, मणिराम तुलसीराम व्यास और फागू और सुहा महाराज, ये याद रखना भाई। कलाकार वाला तो आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखना है, रटना है उनको, ठीक है ना। बाद में आप एक एक याद करो, फिर बाद में जब आप क्वेश्चन करो तो सारे एक जगह लिख लो, एक कलाकार का नाम है, आपको जितने याद है 10-15 सारे लिख डालो एक जगह, ठीक है ना, तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है तमाशा, अभी आपने किया कि एकमात्र लोक नाट्य जिसमें स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, बाकी सभी में पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं। तमाशा ये मुख्यतः महाराष्ट्र का है, जबकि ये राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत माना जाता है प्रताप सिंह के समय, लेकिन माना जाता है कि राजा मान सिंह के समय, राजा मान सिंह के समय जो मोहन कवि थे उन्होंने आमेर में इसका प्रदर्शन किया, धमाका मंजरी का, धमाका मंजरी का आमेर में प्रदर्शन किया।
तब इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है कि, लेकिन कई जगह इसकी शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय के, या मैं ऐसे कहूँ कि सबसे ज्यादा फेमस प्रताप सिंह के समय हुआ और शुरुआत राजा मान सिंह के समय हुई, ठीक है ना, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, जो भी सही ऑप्शन में आए उस हिसाब से, ठीक है ना। प्रवर्तक बंशीधर जी भट्ट, यानी भट्ट वाले जो भी है, बंशीधर जी भट्ट, देखो भट्ट वाले आएंगे, ये रे बंशीधर भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, भट्ट वाले जो कलाकार है वो तमाशा लोक नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना, ऐसे भी याद रखना इसको। जयपुरी ख्याल और द्रुपद गायकी का मिश्रण, अपन ने द्रुपद गायकी पढ़ी ली, इसमें संगीत नृत्य गायन तीनों का ही प्रधानता होती है, ये भी पता है अपने को। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, ये मैंने बता ही दिया 2-3 बार, और इंपॉर्टेंट है, इसकी एक अलग ही विशेषता यही, बाकी सब सेम है। इसके वही पात्र कौन कौन से ख्याल है इसमें, जोगी जोगण, 2 पात्र बनते हैं, होली के दिन जोगी जोगण होता है और होली के अगले दिन हीर रांझा का किया जाता है, और लास्ट में जो होता है जुट्टन मियाँ और गोपीचंद बर्तरी। तो ये चारों याद रखने हैं, जोगी जोगण, हीर रांझा, जुट्टन मियाँ, गोपीचंद बर्तरी, ठीक है ना। गोपीचंद बर्तरी बहुत फेमस कथा है, जिसे बर्तरी राजा बर्तरी की है ना, वो उसी से संबंधित है, गोपीचंद बर्तरी, ठीक है ना। वही कथा बहुत ज्यादा फेमस है, ये मैंने सुना भी दिया आपको मोस्टली, जो भी मोटी मोटी है। बाकी ये तीनों पात्र याद रखने हैं, जोगी जोगण, होली के दिन जोगी जोगण का मंचन किया जाता है, होली के अगले दिन हीर रांझा, और फिर नेक्स्ट टाइम जुट्टन मियाँ, जुट्टन जुट्टन मियाँ और गोपीचंद बर्तरी, इनका मंचन किया जाता है। ये तमाशा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो भट्ट वाले बंशीधर जी भट्ट, और तमाशा प्रताप सिंह, मान सिंह के समय धमाका मंजरी मोहन कवि आमेर में, ठीक है। और क्या है, स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, पुरुष नहीं निभाते, एक स्पेशल विशेषता यही है इसकी, बाकी सभी में पुरुष ही स्त्री की विशेषता निभाते हैं। नेक्स्ट है, दंगल के रूप में प्रयुक्त किया है, संगीत दंगल के रूप में किया जाने वाले नाट्य जो टोंक का प्रसिद्ध है, चार वेद, सीधा सीधा आया हुआ है टोंक, ठीक है ना। चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का। कव्वाली, कव्वाली जैसे बोलते हैं ना, वैसे इसको बैठकर वैसे ही दंगल के रूप में इसको किया जाता है। वाद्य यंत्र डप बजाया जाता है, डपली। प्रवर्तक करीम खां निहंग, और इसके अन्य कला अब्दुल करीम खां, खलीफा करीम खां, और नवाब जो थे टोंक के थे फैजुल्ला का, उसके समय इसका ये कलाकार थे दोनों, और इन्होंने इसकी शुरुआत की, करीम खां निहंग और अब्दुल करीम खां। और कुछ भी याद नहीं रहे तो करीम खां याद रख लेना आप लोग, अगर इसमें कुछ भी याद नहीं रहे तो चार वेद टोंक, मुसलमान वाला कला मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र करीम खां, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। स्वांग, स्वांग अपन कहते नहीं, अरे काई सांग कर रखी जो भाई, सांग, सांग देसी भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो सांग कहते हैं। क्या सांग बना रखा है, मतलब बांड, बांड जिसको बोलते हैं ना, अरे काई सांग कर रखी है, जो बांड बन रखी है जो पूरा, तो बांड वही है ये, बांड बहरूपिया। स्वांग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं बांड या बहरूपिया। बहरूपिया मतलब किसी की नकल करना, ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये देखो, किसी चरित्र की नकल करना, करते हैं ना, जैसे हनुमान जी के पात्र बन गए, हनुमान जी बन गया, कोई भीम का चित्र निभाता है, ठीक है ना, और कोई किसी का मंचन करता है, तो ये भांड, भांड ही तो है जो किसी का चरित्र की नकल करते हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं स्वांग। स्वांग मतलब सांग करना, किसी की नकल करना, ठीक है ना। कलाकार केलवा का परशुराम भांड, बहुत फेमस है, केलवा राजसमंद वाला, ठीक है ना। और भीलवाड़ा का जानकीलाल भांड, मंकी मैन के नाम से इसको जाना जाता है, भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे ज्यादा किसी ने फेमस किया तो इन दो के कारण ये फेमस हुआ भाई, केलवा के परशुराम भांड और भीलवाड़ा के जानकीलाल भांड, ठीक है ना। और एक धनरूप भांड, ये आमेर के थे, और आमेर राजा मान सिंह ने इनको जागीर प्रदान की थी, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, भांड, भांड वाला, स्वांग, बहरूपिया, और ये दोनों तीनों कलाकार, ठीक है ना। ये कई बार जानकीलाल भांड और परशुराम भांड तो कई बार पूछा गया, किसको मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, कौन सा कलाकार है जो स्वांग से संबंधित है, बहरूपिया से संबंधित है, बहरूपिया किससे संबंधित है, ठीक है ना, तो वो सारा स्वांग वाला मैटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नौटंकी, वही पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूँ तो भरतपुर के आसपास वाला, माधोपुर के आसपास वाला इलाका, ठीक है ना। नाटक का अभिनय करना, ठीक है ना, नाटक को ही एक प्रकार से मंचित करना, नाटक, नाटक का मंचन पूर्ण रूप से करना, नौटंकी। अरे नौटंकी मत करे रे यार, मतलब दिखावा मत कर, तो किसी चीज का नाटक मत करे ज्यादा, वही है ये नौटंकी, मतलब नाटक मत करे ज्यादा, बोलते हैं ना, अरे नौटंकी मत करे यार, वो वाला ही है। 9 प्रकार के वाद्य, नौटंकी 9, तो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। प्रवर्तक डी के बुरीलाल जिसके प्रवर्तक है। अब कलाकार, कलाकार याद रखने इंपॉर्टेंट, वही चीज, कांवा के गिरिराज प्रसाद, गुलाल भाई, ये आया हुआ है भाई किसी एग्जाम में, देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है। गुलाल भाई, कृष्णा कुमारी, नत्थाराम और सज्जन सिंह सारे आए हुए हैं किसी न किसी, ये तो आया हुआ है गुलाब भाई वाला 2024 या 25 में किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, गुलाल भाई वाला। तो कामा के गिरिराज प्रसाद जी, गुलाल भाई और कृष्णा कुमारी, नत्थाराम और सज्जन सिंह। एक इंपॉर्टेंट है डी के रामदयाल शर्मा,
डी के रामदयाल शर्मा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पिछली क्लास में अपन ने एक और आदमी का नाम पढ़ा था जिसको 2021 में पद्मश्री दिया गया था, और मैंने बताया था कि वो राजस्थान पटवार में पूछा गया था उस समय एग्जाम में, ठीक है ना। और वो राजस्थान के एकमात्र मांगणियार सारंगी वादक है। कौन? लाका खान, ठीक है ना। ऐसे याद रखना अपने को। तो 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया डी के रामदयाल शर्मा को, और इनको ब्रज कोकिला, ब्रज पपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये नौटंकी से संबंधित है, ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट, सांगोद का नान कोटा का प्रसिद्ध है, गीजगढ़ का नाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है, और जुरहरा की रामलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है। सवारी नाट्य के रूप में प्रसिद्ध है भाई। तीनों किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सांगोद नान कोटा का, गीजगढ़ जयपुर वाला, और जुरहरा की रामलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब देखो, एक कन्हैयालाल पंवार, यहाँ लिख देते हैं अपन, वहां जो लिखा हुआ है वो यही वही चीजें यहाँ है। वहां लिखा हुआ है कन्हैयालाल पंवार जी, और इसको याद रखना इसलिए जरूरी है, इनको राजस्थानी नाटकों का जन्मदाता माना जाता है भाई। राजस्थानी नाटकों का जन्मदाता कन्हैयालाल पंवार, ठीक है ना। इंद्र सभा, केसरबाग, लखनऊ के केसरबाग में, लखनऊ का केसरबाग में खेला गया नाटक है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पश्चिमी तकनीक पर खेला गया नाटक पहला था। पश्चिमी तकनीक पर खेला गया फर्स्ट नाटक था ये, ठीक है ना। इंद्र सभा, आप यहाँ से जब पीडीएफ डाउनलोड करो आपको अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी। वहां नहीं दिख रहा इसलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है रामप्रकाश थिएटर जयपुर का, ठीक है ना। राजस्थान का पहला पारसी थिएटर था जिसने राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। ये अपना जो है ना पांचवती में, क्या नाम है, इसको नाम याद नहीं आ रहा, पांचवती वाला राजमहल, राजमहल ही है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी है वही यही है रामप्रकाश थिएटर, ठीक है ना। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली जैसी झालावाड़ में, इसकी स्थापना भवानी सिंह ने की। ओपेरा शैली का ही नाम आते ही आपको कुचामणि ख्याल याद आ जानी चाहिए, कुचामणि ख्याल, क्योंकि उसका स्वरूप ओपेरा शैली जैसा ही। तो ऐसे जैसे जहां जो टॉपिक पॉइंट आ जाए अपने माथे में जो कनेक्ट कर जाए लिख दो। अब यहाँ कुछ मैंने स्पेशल लिखे हैं, ये इसीलिए एक जगह जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जहां आपको याद आए वहीं लिख दो। तो मेरे को जैसे याद हुआ बाद में मैंने सारे एक जगह बाद में नोट कर दिए कलाकार, जैसे तुरा कलंगी वाले जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीदा बेग, ताराचंद ठाकुर, ओकार सिंह। कुचामणि ख्याल वाले लच्छीराम और उगम राम जी। अलीबख्श वाले अलीबख्श, अलवर के रेस खान। शेखावटी नानूराम, दूलिया राणा। रम्मत मणिराम, तुलसीराम, फागू और सुआ महाराज और तेज कवि। तमाशा बंसीधर, गोपीजी भट्ट, वासुदेव भट्ट भट्ट वाले। चारबेद करीम का, अब्दुल्ला करीम का, खलीफा करीम का निहंग, ठीक है ना। और नौटंकी बूरीलाल भैया, रामदयाल, गिरिराज प्रसाद, कामाकी गुलाल और गुलाबूबाई, कृष्ण गुलाल भाई और कृष्णा कुमारी नौटंकी। स्वांग वाला और रह गया तो स्वांग वाला भी लिख दो। परशुराम भांड, परशुराम भांड, जानकीलाल भांड, जानकीलाल भांड और धनरूप, धनरूप भांड। तो ये सारे कलाकार एक साथ आ गए देखो। तो अपने को ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है ना। तो सारे जैसे सारा टॉपिक कवर हो जाए फिर उसके बाद में लास्ट में आंखें बंद करो और एक बार तो मनन करो उसका, ठीक है ना। हाँ हाँ ये याद है। फिर उसके बाद में जैसे पेज खाली मिले, कहीं भी मिले, कॉपी खराब ही तो होगी, याद तो होगा कम से कम, वहीं उसको सारे कलाकारों को लिख दो। फिर दोबारा जब आप क्वेश्चन करोगे प्रीवियस क्वेश्चन, वहां एक नाम आए सारे के वहीं लिख दो। तो 2-3 बार जब आएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। लास्ट एक लीला नाट्य बच गया अपना, सारे आ गए ख्याल तो, सॉरी लोक नाट्य सारे आ गए, अब लीला नाट्य बच गया। लीला नाट्य में 2 प्रसिद्ध है, एक रासलीला एक रामलीला। सबको पता है रासलीला किसने रचाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित है ये, ठीक है ना। और रामलीला भगवान राम से संबंधित है, तो उसके जीवन चरित्र की यहाँ पर कथा की जाती है। कृष्ण लीला वल्लभाचार्य ने शुरू की, जबकि तुलसीदास जी ने रामलीला शुरू की, ठीक है ना। प्रसिद्ध रासलीला है वो फुलेरा की प्रसिद्ध है, और कामा भरतपुर की प्रसिद्ध है। फुलेरा जयपुर वाला वो नहीं, फुलेरा पंचायत वाला, पंचायत सीरीज वाला फुलेरा नहीं, ठीक है ना, फकोली बाजार वाला वो नहीं, फुलेरा जयपुर वाला है भाई ये, और कामा भरतपुर वाला। और यहाँ के फुलेरा के शिवलाल कुमावत इसके बहुत बड़े कलाकार है भाई, शिवलाल कुमावत रासलीला के, ठीक है ना। और रामलीला राम के जीवन पर आधारित, तुलसीदास जी 2 जगह की रामलीला प्रसिद्ध है, बिसाऊ और अटरू,
बिसाऊ की रामलीला झुंझुनू और अटरू 12। कारण क्या है? बिसाऊ की रामलीला है मुंह का भी नहीं पिरा देते हैं, मुंह का भी नहीं, मुंह का भी नहीं मतलब बोला नहीं जाता, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन से समझा जाता है। तो वो बिसाऊ वाली प्रसिद्ध है। पूछा गया है मुंह का भी नहीं पर आधारित रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ की, बिसाऊ झुंझुनू वाला। और अटरू में क्या होता है? शिव धनुष होता है, जो भगवान राम ने तोड़ा था ना शिव धनुष, वो भगवान राम ना तोड़ के दर्शक तोड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो अटरू वाली तो वैसे कि शिव धनुष है वो राम द्वारा ना तोड़ के दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है, और बिसाऊ की रामलीला है वो मुकाबिने पर आधारित है, ठीक है ना। दो है सनकादिकों की लीला, गोसुंडा चित्तौड़ बस्सी की प्रसिद्ध है, और राजदारी लीला, रास लीला करने वाले को राजदारी कहते हैं, और इसका प्रारंभ मोतीराम जाट ने किया था। एक रामत भी होता है, एक तो रमत पढ़ा है अपन ने, एक रामत भी होता है। रामत होता है कि जैसे रामलीला कर रहा हूं, अगर रामलीला करने बैठ जाए या मैं रासलीला करने बैठ जाऊं तो पता नहीं कब पूरी हो, पता थोड़ी है। रामलीला जब अपन रामायण देखते हैं तो कितनी लंबी चलती है, पता थोड़ी है कब खत्म होगी। तो उसमें मोटे मोटे पात्र, मोटी मोटी चीजें, मोटी मोटी जो बातें हैं उसका मंचन कर दिया जाता है। करते ना, एक दिन में रामायण कर दी, एक दिन में रामलीला कर दी, एक दिन में रासलीला कर दी, 2 दिन में रामलीला कर दी, करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो रामलीला वगैरह करते हैं, तो उसको कहते हैं रामत, ठीक है ना। एक होता है रम्मत, रम्मत तो वो बीकानेर वाली फक्करदास की रम्मत, हिड़ाऊ मेरी की रम्मत, ठीक है ना, तो वो वाली है एक तो। और एक ये है रामत, जो मोटे मोटे लीलाओं का, रासलीला और रामलीला का मोटा मोटा लेके उसमें एक दिन में खत्म कर देना, मतलब मोटे मोटे पात्रों को, कथाओं को लेके समाप्त करना, ठीक है ना। तो ये अपना जो लीला वाला ये टॉपिक था, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। कौन सा? लोकनाट्य। अब देखो लोकनाट्य में अपन ने क्या देखा? ख्याल, ख्याल में क्या देखा? तुर्रा कलंगी, कुचामणी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, शेखावटी की ख्याल, कन्हैया ख्याल, हेला ख्याल। हेला सायरेला, कन्हैया पूर्वी राजस्थान, तुर्रा कलंगी सैयद उसील हमीदा बेग, और तुकनगीर शाह आलम, और चेतराम हमीदा बेग, ठाकुर ओकार सिंह ताराचंद, सारे कलाकार आ गए। दूसरा कुचामणी ख्याल, लच्छीराम उगमराज जी, ओपेरा जैसा, ठीक है ना, और खुले मंच का प्रयोग। तुर्रा कलंगी में मंच सज्जा होती है। अली बख्शी ख्याल, अलवर, अली बख्श, अलवर का रसखान जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और कौन सा बच गया? कन्हैया, कन्हैया ख्याल पूरी राजस्थान, लालसोट वगैरह ये पूरी राजस्थान में। हेला ख्याल, हेला मतलब सायरेला प्रवर्तक, और आवाज देना, लंबी टेर देना, और पेड़िया इसका जो मुख्य पात्र होता है, ठीक है ना। दूसरा अपने पढ़ा रम्मत, बीकानेर आचार्यों का चौक, होली के दिन पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा, और होली के दिन खेली जाती है। और क्या होता है इसमें? पाठा संस्कृति, और जैसलमेर में इसका उद्भव हुआ। और कौन सी चीज है रम्मत में? इडाऊ मेरी की रम्मत से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। फिर तमाशा, जयपुर वाला, एकमात्र लोकनाट्य जिसमें स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती, बाकी सभी में पुरुष निभाते हैं, ठीक है। और राजा मान सिंह के समय उसने धमाका मंजरी का आमिर में मोहन कवि ने प्रदर्शन किया। प्रताप सिंह के समय ज्यादा फेमस हुई, और भट्ट, बंशीधर गोपी जी भट्ट वगैरह, इन्होंने तमाशा को, जो प्रमुख कलाकार है वो। चार बेत, टोंक वाला, करीम का, अब्दुल्ला करीम का निहंग, ठीक है ना, दंगल रूप में किया जाता है, टोंक का प्रसिद्ध है। और फैजुल्ला खाल के समय इसकी शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ? लीला, रामलीला रासलीला अपने रचाई दी। और फिर और क्या बच गया? बस यही है मोटे मोटे। तो अपना लोक नाट्य वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। लोक नृत्य अपन ने पढ़ लिए, लोक गीत पढ़ लिए, लोक संगीत पढ़ ली, आभूषण वाद्य यंत्र पढ़ लिए, वेशभूषाएं पढ़ ली, क्रांति पढ़ ली, और एकीकरण पढ़ लिया। लगभग 8 10 एक टॉपिक हो गए अपने, और 5 एक टॉपिक और बचे हुए मोटे मोटे, स्थापत्य वगैरह, लोक देवियां वगैरह, धर्म संप्रदाय, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास अपन देखते हैं, देखिए किसकी बनती है। स्थापत्य, मेले और त्योहार एक टॉपिक है, हाँ वो भी देखना अपने को। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्लास अपन मेले और त्योहार की करते हैं, को भी खत्म करते हैं जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी अपने टॉपिक एक रिवीजन हो। ये रैपिड रिवीजन है, सबने पढ़ रखा है। यहाँ वो आदमी भी तैयारी कर रहे हैं जो 5 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी नौकरी लेनी है, तो वो किसी ना किसी की तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कहीं से कहीं नोट्स लाके तो उन्होंने पढ़ाई है, कहीं किसी ना किसी किताब से तो उन्होंने पढ़ाई है, किसी ना किसी कोचिंग की तो सहायता से उन्होंने पढ़ाई है। बाकी ये जो क्लास है वो रैपिड रिविजन है, रैपिड रिविजन। और इस रैपिड रिविजन में आप जितना गंगा जी में डुबकी लगा लो ना, उतना ही फायदा है, उतना ही आपका भला है। और यहाँ कुछ चीजें नई भी है, और नई आने का कारण है क्योंकि स्वयं मैं तैयारी कर रहा हूँ।
ठीक है ना, और मैं अपने हिसाब से स्वयं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। नोट्स भी कैसे, प्रीवियस पुराने क्वेश्चनों को देख के, पुराने पेपर पर आधारित, उनको देख के मैं नोट्स को अपने को अपडेट कर रहा हूँ और वही यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। जल्दी 2 महीने बाद में सबके एग्जाम से लगभग, जुलाई गया, 10 दिन और बचे, अगस्त बचा है, और सितंबर में सबके एग्जाम सही, लगभग सभी एग्जाम्स में ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम सेवक, ये 2 महीने में सारी सुलट जाएगी। पुलिस 4th ग्रेड, हाई कोर्ट 4th ग्रेड, ये 3-4 एग्जाम जो मोटी मोटी है 1 लाख भर्तियां लगभग है, वो सारी सुलट जाएगी 2 महीने में। तो जितना हो सके, जितना आप अपने दिमाग को चला सको, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। तो आपके चारों तरफ बस क्या होनी चाहिए, किताबें। फोन वगैरह सब दूर कर दो, नौकरी ले लो, अच्छे से फिर चलाओ खूब। ठीक है ना, हालांकि सुख तो कहीं भी नहीं है, दुख अपनी जगह है, सबके अपने अपने दुख है, लेकिन ये सबसे बड़ा दुख है एक बेरोजगारी वाला। हमें भी पता है जब अपन बेरोजगार थे तो क्या हालत थी। तो किताबें और बेरोजगार प्रोपोर्शनल चलना चाहिए। जब किताबें पढ़ोगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है बेरोजगारी नहीं हटाई जा सकती, कौन कहता है रोजगार नहीं मिलेगा, कौन कहता है नौकरी नहीं मिल सकती। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इतनी मेहनत तो करके देखो आप। ठीक है ना, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। यानी जो जितना इन किताबों को, इन नोट्सों को गोठेगा, उसकी उतनी ही मजबूत तैयारी होगी। ठीक है ना, तो इसी के साथ में अच्छे से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना, पढ़ते रहिए बार बार, बस यही ऑप्शन है। नौकरी पाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है बस पढ़ाई, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के परिणाम ऐसा ही भर्ती में देख रहे हो आप, लपेटे में आ रही हैं, पुरानी भर्तियां भी आ रही है लपेटे में। तो इसका एक ही उपाय है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबें नोट्स पढ़ाई, पुराने पेपर नोट्स पढ़ाई, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है ना, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।